हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे समान ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग दोस्तों एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। तो दोस्तों, चेन्नई से प्रकाशित होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि भारत में हिंदू समाचार पत्र जो प्रकाशित होता है चेन्नई से किया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, इसका ठट्टा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ठट्टा में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, दूधराज। दूधराज जो है मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म जो कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो गुजरात में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहिनी गिरी। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी। तो भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी। तो दोस्तों जापान देश से, यानी कि सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि जापान देश के सहयोग से भारत में मारुति कार को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का क्या नाम था। तो भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का नाम अप्सरा था, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अप्सरा जो नाम था भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का नाम था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है। तो किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है दोस्तों, तो चमोली, यानी कि उत्तराखंड में है चमोली। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों कि किस स्थान पर फूलों की घाटी है, तो चमोली में, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों आप लोग दिल से लाइक करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, 1936 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इसे याद रखेंगे कि 1936 ईस्वी में, कितना ईस्वी में दोस्तों, 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी। तो नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वाटरलू की युद्ध में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो वाटरलू की युद्ध में नेपोलियन की हार हुआ था। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। तो भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ जो किया था, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों के एम मुंशी, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। तो के एम मुंशी जो थे भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किए थे।
अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जो जन भाषण दिया था कहाँ दिया था दोस्तों, तो वाराणसी में दिया था। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है, तो मेघालय को। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों भारत के मेघालय राज्य को बादलों का घर कहा जाता है, क्योंकि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है इसी के कारण। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत में आया था। तो शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत में आया था दोस्तों, तो पीटर मुंडी। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो पीटर मुंडी जो थे शाहजहां के काल में, पीटर मुंडी जो है यूरोपीय यात्री भारत में आया था। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश के निकट सुएज नहर स्थित है। तो किस देश के निकट सुएज नहर स्थित है, तो मिस्र देश के निकट सुएज नहर आपका स्थित है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वियतनाम देश की मुद्रा क्या है। तो वियतनाम देश की मुद्रा जो है डोंग है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो डोंग जो है वियतनाम के देश की मुद्रा कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है। तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है दोस्तों, तो नई दिल्ली है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो नई दिल्ली भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहलाते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि युगांडा देश की राजधानी कहाँ है। तो युगांडा देश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा कंपाला। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि कंपाला जो है युगांडा देश की राजधानी कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो थे कहाँ थे दोस्तों, तो रायगढ़ में थे। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि सूरत यानी कि गुजरात राज्य किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों तापी नदी का मतलब कि तापी नदी के तट पर स्थित है सूरत। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो तापी नदी का मतलब कि तापी नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और याद रखें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हमें जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।